ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराक को उदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आर्यका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहाँ पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। चत्तारि मंगलमनिंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम क्षुद्रविनाशनाय सर्वशांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं चक्रात्याय शोभन पदाय हमला ह्रीं बीजय सर्वदर क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनं संश्रवणं चतुरा हरनिष्ठ स्वस्ति क्रियासु मनो वपु वर्ग बले च निष्ठोरं वपु घोरबल खेल विजल बलोषधीशा आई बेटा हो बितायु सगम करुम्यम न जाना रातों में खाए खाना करूं नित्य अर्चना मोकार महामंत्र प्यारा मोकार महामंत्र प्यारा बनाया संसार का विनाश नहीं चंद्रम पामती महाघोर संसार महामंत्र प्यारा महामंत्र प्यारा कामर्सने पुष्पाणी पामती कार्य मंता चरणों को झूम प्यारा सूली का सिंहासन बनाया देखे नाथ परम सुख हो पुकार महामंत्र प्यारा पारस तेरा दर है सुहाना सकल सौख्य वरदान नंद सर्व लोक में तुम सर्वश्रेष्ठ हो इस गुण को धरे हरिहंत अष्ट गुणों से सब विशिष्ट हुए हैं उपाध्याय कहते भविष्य काल में भी आत्मा कितनी सुंदर है मंदिर 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 नए चंद्रम बामदी माज को करूं प्रणाम प्राप्त अक्षरम बामदी ओम पंचमेरु संबंधी श्री दयाल नमः सुख हो देखे नाथ परम सुख हो देखे नाथ परम सुख हो पूजन कर लो अभिषेक कर लो तुम आज लगा देखो जिस कुंडों में पारस थे तुम जाओ ओम ह्रीं महासुख हो महासुख हो रे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर तीनों को ले आया ब्रह्मा विष्णु महेश की जोड़ी अर्घ चढ़ाने आई साथी साथी साथ चलो हाथों हाथों हाथ चलो भक्त साल मन भूपन छाने चारों में वो प्यारे
ज्ञानं कर्मभूवृतां ज्ञातारां विस्तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली देवादिदेव एक जनार्द श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवादिदेव एक जनार्द श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनि राज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य गणनियारिका माँ आश्मती माता जी की, वंदनियारिका संघ की। आज उत्तम सत्य धर्म का वे 5वां दिन, 10 लक्षण पर्व का वे 5म दिवस, उत्तम सत्य धर्म की चर्चा, और चर्चा ही नहीं अर्चा की बात कर रहे हैं। चर्चा ही नहीं ये सत्य धर्म, चर्चा ही नहीं अर्चा की बात करता है। आज उत्तम सत्य धर्म को पालन करने से सारे व्रतों का पालन हो जाता है। और कल बतलाया था कि भगवान जो जीव 4 कसायों का त्याग करता है तो दरवाजे पर सत्य धर्म प्रकट हो जाता है, जीवन के दरवाजे पर, और सत्य धर्म प्रकट हो जाता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक घर की सफाई नहीं करोगे तब तक कोई भी नई आइटम लेकर के आओगे, कैसे उसकी सजाओगे? वह दिखेगी नहीं, गंदगी में दिखेगी नहीं। उसके लिए घर को साफ सुथरा करना होगा। अब हमने अपने मन को साफ सुथरा कर लिया है, कर लिया या नहीं? 4 कसायों का त्याग किया या नहीं? सबसे अच्छी कसाई कौन सी है? कसाईले का। हमारे पंडित जी कह रहे हैं माता जी कसाईले का त्याग है, कसाई का त्याग नहीं। कसाईले माने जो खाने में कसाईलापन आता है ना, खट्टा मीठा चरपरा, कसाईला। कसाईला माने जो जीभ पकड़ता है, उस कसाईले का त्याग है, कसाई का त्याग नहीं। ऐसा है क्या? जब तक हम कसाई का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हमारी कसाई मंद नहीं होंगी, तब तक हमारे जीवन में सत्य धर्म उत्पन्न होने वाला नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं, जणवद सम्मति ठवड़ा रामे डूबे पड़ुच्च भव हारे, संभावने य भावे उपमाए 10 विहम सत्यम। सत्य 10 प्रकार से बतलाया। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रीति सत्य, प्रतीति सत्य, संभावना सत्य, व्यवहार सत्य, भाव सत्य और उपमा सत्य। 10 प्रकार से सत्य बतला। हम झूठ किसके वशीभूत होकर के बोलते हैं? क्रोध के वशीभूत होकर, मान के वशीभूत होकर के, मायाचारी से और लोभ कसाई की अपेक्षा से हम झूठ बोलते हैं। जब तक हमारे अंदर ये 4 कसाई रहेंगी
तब तक हम सत्य व्रत को धारण नहीं कर सकते। स्नेह के वशीभूत होकर के झूठ बोलते हैं, मोह के वशीभूत होकर के झूठ बोलते हैं, हास्य के प्रति वशीभूत होकर के झूठ बोलते हैं। कितने सारे कारण हैं झूठ बोलने के। जब तक हम झूठ को नहीं समझेंगे, जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक कैसे हम झूठ का त्याग करेंगे और सत्य व्रत को धारण करेंगे। पहले हमें झूठ को समझना पड़ेगा कि हम झूठ किस अपेक्षा से बोलते। एक माँ अपने बच्चे से कहती है, घर में पिताजी बैठे हैं, कोई आया और पिताजी ने कह दिया कि बेटा बोल देना पापा घर में नहीं है। गेट पे कोई व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि बेटा आपके पापा कहाँ हैं, तो बेटे ने कहा पापा ने कहा है कह देना पापा घर में नहीं है। जो झूठ बुलवाया था और बोला क्या था? सच। बच्चे के अंदर छल नहीं था, बच्चे के अंदर छल नहीं था, इसलिए उसने कह दिया पापा कह रहे हैं अंकल से बोल देना कि पापा घर में नहीं है। अब बताइए आप झूठ के संस्कार कैसे डालते हैं? एक माँ अपने श्रीमान जी की जो राशि बचती थी खर्च कर दी थी। श्रीमान जी पूछते थे मेरी पैंट में इतने पैसे रखे थे कहाँ गए? श्रीमती जी कहती है आपने खर्च कर दिए होंगे। ये बच्चा देख रहा था। एक दिन बच्चे ने माँ के पर्स में से पैसे निकाले और घूमने चला गया। माँ ने पूछा मेरे पर्स में इतने पैसे रखे थे कहाँ गए? मम्मी आप तो किटी पार्टी में जाती हो, कभी इधर जाती हो कभी उधर जाती हो, आपने खर्च कर दिए होंगे। बच्चे ने कहाँ से सीखा? माँ से। माँ हमारे संस्कार कैसे हैं? माता पिता जैसे संस्कार डालते हैं वैसे ही संस्कार हम में डालते हैं। एक माँ बच्चे के अंदर संस्कार डालती है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। वह झूठ नहीं बोलता। एक बार क्या हुआ, एक सत्य पुरुष अपने सत्य का नियम लेकर के एक राजा प्रजा का पालक था। एक राजा प्रजा का पालक था, प्रजा का पालन करता था, सत्य व्रत को धारण करने वाला था, सत्य व्रत का उपासक था, अपने धर्म को प्रतिदिन पालन करता था। उसने सब कुछ समर्पित कर दिया अपने सत्य धर्म को पालन करने के लिए। एक दिन निद्रा में लेटा हुआ था, सो रहा था। सोते सोते देखता है अपने राज्य में उसने घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यापारी बाजार में अपनी सामग्री बेचने आए और अगर उसकी कोई सामग्री ना बिके तो उसे राज दरबार में खरीद लिया जाएगा। क्या घोषणा की?
कि जो भी व्यापारी इस बाजार में बाजार लगाने आएगा और उसकी जो सामग्री ना बिके वह राज दरबार में खरीद ली जाएगी। व्यापारी बड़े खुश, सामग्री ना बिके राज दरबार में खरीद ली जाएगी। सभी व्यापारी आए, अपनी अपनी सामग्री लेकर के आए। एक व्यापारी मूर्तिकार था, उसके पास अनेकों मूर्तियां थी, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थी और वह मूर्ति का व्यापार करता था। उस बाजार में रात्रि होने लगी, सबका माल खत्म हो गया, लेकिन मूर्तिकार की एक मूर्ति बची। वह मूर्ति कौन सी? आजकल क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते और सामने से आंसर आ जाता है, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं ऐसा होगा। बताइए वह मूर्ति किसकी थी? है किसकी? राजा की? नहीं। अष्टांग महारिद्धि के धारी आप मुनीश्वर हो, ईश्वर पूजो रे भाई, पूजो रे भाई।